हाय हेलो नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत आप सभी का। मैं आपका मेंटर, आपका टीचर अनिल मलिक स्वागत करता हूं सभी का, आप सभी का अपना प्लेटफॉर्म द टीडीसी क्लासेस द ड्रीम कैंपस पे। तो बेटा जो भी एसएससी जेई की बेटा बच्चा प्रिपरेशन आप कर रहे हो और आप ये देखना चाह रहे हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है कि रीजनिंग कैसे करनी है। रीजनिंग में जो 50 क्वेश्चन हमारे आते हैं 50 मार्क्स के एसएससी जेई के पेपर 1 में, तो अगर उसको लेके आपको कंफ्यूजन है तो बेटा ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि आपका रीजनिंग आपको करनी कैसे है, कैसे उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी है, कैसे उसको तैयारी करनी है, क्या आपको काम करना है, क्या उसका सिलेबस है। तो तीनों के तीनों 3-4 जो सेगमेंट बेटा मैं आज आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, ठीक है लाडलो, बने रहना आज, ठीक है। तो आपका रीजनिंग एसएससी जेई 2026 तैयारी कैसे करनी है, प्रॉपर आपको हर चीज बेटा आपको एक एक चीज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। जिसमें अब आपको ये रहेगा भाई आपका जो एसएससी जेई बेटा आप सभी को पता है कि टोटल 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बेटा हम इसको नजरअंदाज करके चले भाई, क्योंकि बेटा 50 मार्क्स का वेटेज है, क्योंकि आप छोड़ोगे तो कोई और भी करके चलेगा भाई, ठीक है। तो इसलिए 50 क्वेश्चंस को बेटा हमें करना भी है और 50 के 50 हमें स्कोर भी करना है। हाँ ये मान दो बेटा 1-2 चैप्टर आपके ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपकी वोकैबुलरी सेक्शन आपका काम आती है, तो उस पर भी थोड़ा अगर मेहनत की जाए तो बेटा 50 के नियर बाई बड़े आराम से पहुंचा जा सकता है। हाँ ये कंफर्म है बेटा कि आप 45 प्लस तो बड़े इजीली आप ले आओगे, बट थोड़ा सा और लोगों से स्मार्ट मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, डेली मेहनत करनी है, ताकि हम नियर बाई 50 का हम अप्रोच पहुंच सके। तो पूरी आपको बेटा मैं प्लानिंग बताने वाला हूं कि आपको करना कैसे है, ठीक है। तो आपका ये सबको पता भी आपके 50 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स का आपको आती है आपके पास, ठीक है। पेपर 1 के अंदर आपके पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये भी आपको पता है कि भाई आपका जो 50 क्वेश्चन में आपको अगर मार्क्स आपको मिलेंगे 50 ही मिलेंगे। पेपर 1 आपका पूरा 2 घंटे का पेपर आता है और जो 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग कह सकते हैं, वो आपके पास होने वाली है, ठीक है। ये जनरली आपका होता है पेपर 1 के अंदर। अब अगर बेटा मैं रीजनिंग की अगर मैं सिलेबस की मैं बात करूं कि भाई सिलेबस के अंदर है क्या क्या, तो बेटा रीजनिंग को हम 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, जिसमें आपका एक अर्थमेटिक रीजनिंग होगी, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है। कैलकुलेशन मतलब करने के लिए आपको किसमें होता है, आपका क्लॉक का बेटा चैप्टर होता है, कैलेंडर का आपका चैप्टर होता है, इसके अलावा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी आपका इसमें बेटा आपको कैलकुलेशन आपको करनी होती है। इसके अलावा आपका एक चैप्टर होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसके अंदर भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी ही करनी होती है, ठीक है। तो इन्हें भी करेंगे हम। इसके अलावा आप जो पढ़ोगे इसके अंदर आपका कुछ बेटा आपको होते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास आएगा जिसमें कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, वेन डायग्राम, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, सीरीज में भी नंबर सीरीज रहेगी, लेटर सीरीज रहेगी, ठीक है। आपके सिंबल्स आपको जो दिखाए जाएंगे आपका, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब है कि जहां पे आपको डिसीजन मेकिंग कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन आपका होता है चैप्टर। तो वहां से आपको थोड़ा बहुत आपको कहना कि डेली लाइफ का हमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, एट इंस्टेंट उस पर क्या डिसीजन क्या चीज लेनी चाहिए, तो उसके बारे में हमें करना होता है। और ये भी बड़े आराम से कर लोगे जब आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहने वाले हो, ठीक है। और एक रीजनिंग बेटा आपकी होते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जिसका हमारे जो फिगर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है। इसके अलावा आपका फिगर, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर काउंटिंग, पेपर फोल्डिंग आपको हो गया, कटिंग वाला आपका हो गया, ठीक है। फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन हो गए, तो आपको नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद अब इसको करना कैसे भाई, ठीक है। तो करना क्या है, अब देखो हमें सबसे पहले प्लान करके चलना है कि भाई जो सबसे पहले हमें जो मेहनत जो करनी है वो किस टॉपिक पे करनी है। हमें अपना धीरे धीरे हमें सीरीज, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, इनका फाउंडेशन, इनको बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि बेटा ये जो दोनों चीजें जो होती है ना पर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, ये आपका सारा सारा आपके वोकैब सेक्शन पे डिपेंड होने वाली है, ठीक है। लाडलो कर लेना भाई अपना, ये जितना आप क्वेश्चन इनके बारे में पढ़ोगे, चीजों के बारे में जानोगे, उतना इसको बेहतर परफॉर्म आप कर पाओगे आप, ठीक है। सेकंड फेज में क्या करना है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग हो गया,
ब्लड रिलेशन आपका हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ऑर्डर रैंकिंग जैसे क्वेश्चंस जो हो गए जिसमें लॉजिकली आपका डायग्राम भी बनता है, आपका इजीली यहां से आंसर भी आ जाता है। तो दूसरे सेकंड फेज में आप इनको अटेम्प्ट करने वाले हो। अटेम्प्ट मतलब कि प्रैक्टिस जो आप करने वाले बेटा उसका स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं कि करना क्या है। तीसरे फेज में चले जाना बेटा आपको यहाँ पे नॉन वर्बल रही, जिसमें नॉन वर्बल में मतलब कि जितने भी आपके पास फिगर वाले होते हैं, चाहे डाइस हो जाए, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, पेपर आपका फिगर काउंटिंग, ये सारा का सारा हम थर्ड फेज में कवर करने वाले हैं। और लास्ट फेज बेटा आपका जो रहेगा वो स्टेटमेंट और लॉजिक जो रहेंगे, जिसमें डिसीजन मेकिंग लेनी होती है कि कोई स्टेटमेंट दे दी, उसके ब्याह पे कुछ उसने कंक्लूजन दे दिया, तो वो हम देखेंगे भाई इनको आंसर हमें देना कैसे है। ठीक है, ये भी बड़े आराम से हम कर लेंगे। जो आप क्लासेज लोगे, जब कहीं से भी आप अगर पढ़ाई करोगे तो भी चीज आपको समझ में आ जाने वाली कि हमें करना कैसे है। ठीक है, तो इस तरह के 4 फेज बना लेने के मुझे इन 4 फेजों में अपना कवर करना है। अब इनको भी अगर वीकली बेटा कवर है तो वीकली हम कवर करेंगे कैसे। पहले क्या करना है कि स्टार्टिंग है फर्स्ट वीक में 7 डेज में आपको उठाना अपने बेसिक्स बेटा आपका ये एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके बेसिक्स हैं। ठीक है, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग में आपकी जो बेटा हेल्प करने वाला है वो आपके एक तो स्क्वायर आपको याद हो, क्यूब आपको याद हो, टेबल आपको अच्छे से आती हो, नंबर्स के बारे में नॉलेज आपकी हो, अल्फाबेट की नंबरिंग आपको याद हो, अल्फाबेट में रिवर्स अल्फाबेट नंबरिंग आपको याद हो, तो सीरीज कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छी आपकी परफॉर्म होने वाली है। अब जब नेक्स्ट वीक में आप आओगे सेकंड वीक में अपना कोर अपना क्लियर करोगे, जिसमें आप अपनाओगे ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, क्लॉक कैलेंडर वगैरह जो है वो इसमें करने वाले हो। और याद रखना इसमें आप साथ में 1 to 7 मतलब पहले वीक की जो आप पास पढ़ोगे ना, वो आपको इसके साथ साथ क्या करते हुए चलना है, आपको रिवीजन करते हुए चलना है। ऐसा ना हो कि फर्स्ट वीक में हमने सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़े, सेकंड वीक में जब आए तो फर्स्ट वालों को हमने पढ़ना छोड़ दिया। और ये आपको पता है कि जिस चीज को आपने छोड़ रखा है वो चीज आपकी गायब है, खत्म हो चुकी है। खत्म मीन से पूरी नहीं होगी बेटा, तो इतना कंफर्म है कि 100% तो नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो आपको जो भी आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस वीक को साथ लेते हुए आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जब सेकंड वीक में बेटा अपना कोर आप अपना अच्छा कराओगे, और जब थर्ड वीक में हम चलेंगे तो थर्ड वीक में बेटा आपका फर्स्ट वीक का भी और जो सेकंड वीक है इनको भी आप साथ में रिवीजन करते हुए चलोगे। इसमें मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो पिछली वाले जो कंसेप्ट हैं, पिछले जो चैप्टर्स हैं, उनको भी साथ लेते हुए चलना पड़ेगा। यही मेहनत है और यही आपको जो करनी है, और यही आपका स्ट्रगल फेस है बेटा कि हम प्रीवियस को भी कंटिन्यू करते हुए हम चलें। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते रहें और पीछे वाला हमारा गायब होता रहे, क्योंकि ऐसा आपके साथ पहले भी हो चुका है और पहलवानों आगे ऐसा हो भी जाएगा। यकीन ना हो तो ये चीज आप करके देख लीजिएगा, आपको अपना पता चल जाएगा। ठीक है, हमारा बेटा जो प्रिंसिपल थोड़ा लर्निंग का यही कहता है, जितना बेटा मैंने अपनी लाइफ में समझा इन चीजों को, कि आप किसी चीज को कंटिन्यू करते करते आप रहोगे, प्रैक्टिस डेली जिस चीज को आप कर रहे होंगे वो चीज आपको लर्न होती है। ठीक है, मैं बार बार क्लास में एग्जांपल देता हूं, मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा बेटा जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा होगा, कि आपने किसी भी काम को अगर आप करते हो फर्स्ट टाइम, तो आप अपने इस काम को करने की स्पीड देखना, और वही काम जिसमें कोई काम को करने वाला कोई एक्सपर्ट हो उसको उस काम को करने की स्पीड देखना। फॉर एग्जांपल आप बेटा अगर आप नॉर्मल आपने फोटो कॉपी कराते हैं, हम बुक शॉप जाते हैं, ठीक है, प्रिंट वाली शॉप पे जाते हैं, वहां पे कभी आपने स्पाइरल चढ़वाए हो। एक होता है कि अपना स्पाइरल आप खुद चढ़ाना, तो क्या करोगे, एक एक होल में आप उसको इंटर करते हुए आपको स्पाइरल चढ़ा रहे होंगे। और बेटा ये शॉपकीपर वाले जो होते हैं, प्रिंट आपके जो फोटो कॉपी वाले होते हैं, इनकी स्पीड देखना स्पाइरल को चढ़ाने की। उन्हें एक एक होल में नहीं चढ़ना होता, उनकी तो बेटा स्पीड चल रही होती है। तो यही आपके साथ होता है कि जिस चीज को आप डेली करोगे, प्रैक्टिस डेली चलती रहेगी, तो मतलब उसमें आपकी स्पीड भी आपको ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी और चीज बनी भी रहेगी आपकी। ठीक है, और लास्ट वीक में क्या करना है कि जब सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, आप अपने PYQs और अपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। पहले विदाउट टाइमिंग लगाना, उसके बाद धीरे धीरे फिर टाइमर के साथ आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, PYQs आप अपने जो भी प्रीवियस एग्जाम में दुनिया भर के पेपर आपके हो चुके हैं, प्रीवियस आपको मिल भी जाएंगे आराम से। टेलीग्राम पे दुनिया भर का कंटेंट पड़ा है, ऑनलाइन दुनिया भर का कंटेंट पड़ा है, PYQs मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट आप अपना लगाना स्टार्ट कर दीजिए, फुल पेपर का लगा दो या सेक्शन वाइज अपना लगा लो। ठीक है, तो ये आपको पूरे मंथ में आपको स्ट्रेटेजी इस तरह से आपको लेके चलनी है।
प्रीवियस वीक को कंटिन्यू रिवीजन करते हुए, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, प्रीवियस को साथ में करते हुए चलना है पहलवानों, वरना दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, डेली क्या करना है कि आपको 20 मिनट आपको जो देना है, मैं ये बेटा कुछ जितना टाइम में ले रहा हूं मिनिमम लेके चल रहा हूं अपनी तरफ से, कि कम से कम 20 मिनट उस कंसेप्ट को एक बार पढ़िए। क्लॉक में क्या कंसेप्ट है, कैलेंडर में क्या कंसेप्ट है, डाइस में क्या कंसेप्ट है, कोडिंग में क्या कंसेप्ट है, डायरेक्शन में क्या कंसेप्ट है, तो सारे कंसेप्ट आप अपने लिए कॉपी बनाइएगा, जिसमें सेपरेट कॉपी आपको होनी चाहिए सिर्फ कंसेप्ट के लिए। उसको आपको एक बार करना है रिवीजन। आप जब भले क्वेश्चन ना कर पा रहे हो किसी भी चैप्टर के, लेकिन कंसेप्ट आप रिवाइज जरूर करोगे। उसके बाद आधे घंटे का टाइम आप दोगे उन क्वेश्चंस को, टॉपिक्स पे प्रैक्टिस उनके क्वेश्चंस करने की। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हर किसी के बेटा 4 to 5 ईच टॉपिक, 4 to 5 क्वेश्चंस आप ईच टॉपिक के उठाते हुए कम से कम आधे घंटे आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर 20 मिनट अपना टाइम दीजिए अपना पीवाई कुछ क्वेश्चंस को करने में। आपके पास जो पीवाई की जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे 2025 का, 4 का, 23 का, जिस भी ईयर्स में पेपर हो चुके हैं वहां से अपना पीवाई की उठाइए और उनको एक बार पढ़िए और देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे करना है। उसके बाद अलग से फिर एक 15 मिनट अपना क्विज वाला टाइम दीजिए भाई अपना, ठीक है। ये अलग से टॉपिक वाइज आप क्विज लगाइए और उसमें अपना टाइमिंग दो क्वेश्चंस को आप अपना, ठीक है। और लास्ट के 10 मिनट आपको फिर ये भी करना है कि इतना सब करने के बाद आपको एक सेपरेट कॉपी और बनानी है, किसके लिए, एरर के लिए। जहां आपने अपनी गलती की होंगी उन गलतियों को समझने के लिए, उन पे काम करने के लिए अलग से कॉपी आपको बना के चलनी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा ये, क्योंकि करना क्या है, इस एरर नोटबुक में क्या करोगे, जैसे मान लो कि सपोज कि आपने कोई क्विज आपने परफॉर्म करी, तो अपनी एरर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला, कंसेप्ट एरर क्या है आपका, कि आपने क्वेश्चन को करने में कंसेप्ट में क्या एरर लग गया, ठीक, क्या गलती हुई हमारी कंसेप्ट में। सेकंड जो आप देखोगे, सेकंड अपना देखोगे कि आपकी कैलकुलेशन एरर, कि आपने चीजों को कैलकुलेशन करते टाइम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम क्या गलती हमने कर दी। और तीसरा अपना चेक करोगे स्पीड का एरर, कहीं ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन को जल्दबाजी में करने के चक्कर में ही हम गलत कर रहे हो। कंसेप्ट भी अच्छा है और हमारा कैलकुलेशन भी अच्छी है, लेकिन स्पीड जल्दी के करने के चक्कर में करना कुछ और था, कर हमने कुछ और दिया। तो बेटा इन तीनों एरर्स पे आपको काम करना है, कंसेप्ट पे भी, कैलकुलेशन पे भी और स्पीड पे भी। ये स्पीड बेटा तब आएगी जब क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, आपका रिवीजन बार बार कंटिन्यू होता रहेगा, तो आपकी स्पीड भी आपके पास बन जाएगी। ये काम आपको करके चलना है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लोगे बेटा आपका। अब करना कैसे, कि अपना टॉपिक वाइज पीवाई क्यों लगाने, टाइमर लगा के क्वेश्चन करो, एरर को फाइंड आउट करो और उनको रिपीट करो। रिपीट ऑलमोस्ट जो करना है बेटा, 1 से 2 दिन बाद सेम चीज, रॉन्ग जो आपने गलत किए हैं उनको 2 या 3 दिन के बाद फिर से लगा के देखिए कि आपको चीज करेक्ट कर पाए दोबारा कि नहीं कर पाए, ठीक है। ये जरूर आपको करना है। एरर में मैंने कहते भाई कंसेप्ट का है, कैलकुलेशन का है, स्पीड का है, किसका है, ये आपको देखना है। और एक काम और करना, जब भी बेटा आप एरर कर रहे हो, बेटा मॉक टेस्ट देने वाले बच्चे गलती जो करते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो एरर्स पे काम नहीं करते हैं। और मैं कह रहा हूं जब भी आपके पास एरर वाली नोटबुक होगी, हर किसी एरर को हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट करना है उसको, चाहे सर्कल में कर दो, बॉक्स में कर दो, अलग से कोई आपका हाईलाइटर आपके आते हैं, मार्कर्स आते हैं, उनमें आप हाईलाइट कर दीजिए। क्योंकि जब भी आपकी नोटबुक ओपन होगी और जब वो आपको हाईलाइट हुई चीज दिखेगी, आपको अपने एरर दिखाई देंगे, आपके माइंड में आ गया कि ये मैंने गलती की थी, ये गलती मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको करते हुए आपको अपना रिवीजन करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है और आज से ही लग जाओ। कहते ना कि जब जागो तभी सवेरा है। पीछे क्या नहीं था, क्या नहीं कर पाए, किस वजह से नहीं कर पाए, वो बाद की बात है। आज से और अभी से अपना बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 50 क्वेश्चन हैं, बहुत इजी आपके पास होने वाले हैं। 45 प्लस हम स्कोर बड़े आराम से करने वाले हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो, पीवाई को लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ और अपना एरर को काम करो भाई। इतना काम करना और आज से ही आपको ये चीज करनी है आपको, ठीक है। तो अपना स्टार्ट कर दीजिए आपका। और अगर आप चाहते हो कि आपको बेहतर प्रिपरेशन आपको करनी है, प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए और कोई टॉपिक आपको लगता है पढ़ते टाइम कि ये आपका टॉपिक आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, तो बेटा कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है।
आपको वीडियो अच्छी लगे आप इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने चाहने वालों को, अपने जानने वालों को जो प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप वहां तो ये वीडियो आप शेयर करो। ठीक है, हो सकता है कोई चीज जो एरर जो मैंने बताई, हो सकता है कि वो उनको कर रहे हो, उन पे काम ना कर रहे हो। ठीक है, तो आप उनकी हेल्प करोगे। और जो भी आपको मैंने कहा था कि जैसे टॉपिक आपको कोई नहीं आता तो कमेंट सेक्शन करो, उस टॉपिक पे प्रॉपर आपको शॉर्ट्स वीडियोज, प्रॉपर वीडियोज वो बेटा आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का कहा मानिए और आपसे बड़े हैं तो उनका सम्मान भी करो और उनकी बात भी रखिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।